भाई ये सीजन 2025-2026 पता नहीं क्या बन के आया है। सारे बड़े क्लब, सारे यहां पर वो क्लब्स जो इतने बड़े फैन फॉलोइंग को होस्ट करते हैं, जो इतने बड़े फैन बेस को होस्ट करते हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। पहले हमने देखा रियल मैड्रिड की धी पिटते हुए, उसके बाद यहां पर यूनाइटेड तो इतने साल से पिटी रही है, इस साल भी पिटी ही है, अपना मैनेजर सैक भी कर चुकी है, अब अपना केयर टेकर मैनेजर लेकर आ गए। अगला गेम ही मैनचेस्टर डार्बी है, वहां पर भी पिटने की पूरी पूरी आशंका है। और रियल मैड्रिड भाई एक हफ्ते के अंदर ऐसी गुलाटी मार के आई है सामने, जहां पर लग रहा है कि भाई दिस इज द एंड, होल्ड योर ब्रेथ एंड काउंट टू 10, क्योंकि यही हो रहा है। रियल मैड्रिड ने सुपर कोपा दे स्पेनल का फाइनल हारा, 24 घंटे के अंदर यहां पर जाबी अलोंसो सैक हुए, और उसके बाद उन्होंने अपने कास्तिया के मैनेजर आर्बेलोआ को मैनेजर बनाया, और कल वो एल्बासीते के अगेंस्ट अपना डेस्पासीतो करा बैठे। भाई एल्बासीते ने इतना खतरनाक उनको एक ट्रॉमा दिया है कि मैड्रिड फैन बेस इससे उभर ही नहीं पा रहा है। मैड्रिड फैन बेस को समझ भी नहीं आ रहा है कि कौन सा ये मिटियोर, कौन सा ये यहां पर उल्का पिंड आके उनको हिट कर गया है। और पता है सीन क्या है कि इसमें कुछ बदलने भी नहीं वाला, क्योंकि प्लेयर्स यही हैं, और एंड ऑफ द सीजन तक मेरे ख्याल में मैड्रिड कोई और नया मैनेजर लाने के बारे में सोच भी नहीं रही, क्योंकि अगर ये लाना होता तो अलोंसो को सैक करने से पहले एक बार प्लानिंग तब भी कर चुके होते। यर्गन क्लॉप रडार पर हैं, आपके जिडान रडार पर हैं, बाकी बड़े मैनेजर्स नागल्समैन वगैरह भी इनके रडार पर डेफिनेटली होंगे, लेकिन अभी तक कोई डेफिनेट नाम नहीं आया। कल एल्बासीते के अगेंस्ट यहां पर आपने अपने दो बड़े नामों को रेस्ट दिया, लेकिन आपको इतने बड़े नामों की जरूरत नहीं थी एल्बासीते को डिफीट करने के लिए। यह उनकी हिस्ट्री में पहली बार था जब उन्होंने रियल मैड्रिड को हराया है कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एक गेम में। दैट गोज टू शो कि भाई मैड्रिड कितना अभी लो फेज में चल रही है, और इस सब की वजह ना सिर्फ एक ही क्लब और एक ही क्लब के फैन बेस को खुशी मिल रही है, और वो है बार्सिलोना। बार्सिलोना फैंस ने ट्रॉफी भी जीत ली, मैनेजर उनका अब उनकी आंखों के सामने सामने वाली टीम का सैक हो गया, और अब उन्होंने कोपा डेल रे में अपना सबसे बड़ा जो एक कॉम्पिटिटर था वो भी बाहर होता देख लिया। तो अब रोड टू कोपा डेल रे फाइनल इज सो इजी, नॉट जस्ट रोड टू कोपा डेल रे फाइनल, रोड टू कोपा डेल रे ट्रॉफी इज सो इजी फॉर बार्सिलोना। तो यहां पर वो ऑलरेडी एक ट्रॉफी जीत चुके हैं, और उसमें उन्होंने रियल मैड्रिड को हराया, और अब उन्होंने दूसरा कप ऑलमोस्ट उनका कंफर्म चल रहा है, क्योंकि और कोई टीम तो मुझे लग नहीं रही जो रियल मैड्रिड के कंपैरिजन में बार्सिलोना को कंपटीशन दे पाए। तो बार्सिलोना यहां पर दो डोमेस्टिक ट्रॉफी तो जीत ही रही है, और लीग में भी अगर मैं देखूं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो अटमोस्ट फेवरेट आपकी बार्सिलोना ही है। तो यहां पर तीन जो है चीजें उनके हाथ में, इकलौता यहां पर कंपटीशन जो रियल मैड्रिड चाहेगी कि थोड़ा बहुत वहां पर सेलिब्रेशन हो जाए, वो है चैंपियंस लीग। लेकिन अगर जिस तरह की फुटबॉल इन्होंने कल खेली है उस तरह की फुटबॉल अगर ये चैंपियंस लीग में खेलेंगे तो इनकी धी पीट दी जाएगी। और मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूं भाई, मैड्रिड फैन बेस का ये दर्द जो है ना वो हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि देखो यूनाइटेड भी ग्रिम्सबी से हारी थी, यूनाइटेड भी यहां पर आपके कैराबाओ कप के पहले ही राउंड में यहां पर 4th डिवीजन की टीम से हार के बाहर हो गई थी, और कुछ ऐसा ही केस यहां पर आपकी मैड्रिड के साथ हुआ है। उसके बाद यहां पर हम अपना एफए कप का फिक्सचर भी पहले ही राउंड में हार गए, वहां पर आप देखोगे तो ये केस आपका बिल्कुल मैच कर रहा है आपके मैड्रिड के कोपा डेल रे के गेम से भी। अब दो कप कंपटीशन है यूनाइटेड के, और दोनों में ही अर्ली एग्जिट ले ली। एक यहां पर आपकी मैड्रिड के केस में हुआ है कोपा डेल रे में, और वहां पर वो फाइनल हारे हैं आपके सुपर कोपा दे स्पेनिया का। पता है सीन क्या है, जब मैड्रिड मैनेजमेंट ने अलोंसो के ऊपर कॉल लिया था तो उन्होंने लाइफ बियॉन्ड अलोंसो के लिए प्रिपेयर किया ही नहीं था। उन्होंने बस देखा कि यार हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अच्छा नहीं कर रहे अलोंसो के अंडर, तो एक काम करते हैं सैक कर देते हैं अलोंसो को, एक बार फैन बेस को भी थोड़ा सा शांति मिल जाएगी कि चलो ठीक है, शायद उनके लिए मैनेजर गलत था और प्लेयर सही थे, तो यहां पर हम मैनेजर को सैक कर रहे हैं। और दूसरी तरफ यहां पर हम प्लेयर्स जो कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर कमिट करने को तैयार नहीं है, जो सुपरस्टार प्लेयर्स हैं, जो मार्केटेबल प्लेयर्स हैं, वो यहां पर रुक जाएंगे और अपना नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। और उसमें एक नाम है विनीशियस जूनियर का। ना विनीशियस जूनियर हैड अ फैंटास्टिक गेम अगेंस्ट बार्सिलोना, लेकिन विनीशियस जूनियर की अगर आप इस सीजन की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे दैट हैजंट बीन अप टू द मार्क। भाई यहां पर थॉमस रोनकैरो हैं, और वो कह रहे हैं यहां पर, अब मुझे बताइए ये थॉमस रोनकैरो कौन है, ये कहां है और ये क्यों है, बट यहां पर जो भी है ये बोल रहे हैं कि दिस हैज बीन बैड मैनेजमेंट, रियल मैड्रिड हैज नो क्वालिटी इन द मिडफील्ड, वेरी पुअर साइनिंग्स एंड जीरो लीडर्स। अब भाई ये तो बात मैं एग्री करता हूं कि हाँ मैड्रिड के पास मिडफील्ड में क्वालिटी नहीं है, क्योंकि बेलिंगम एक अच्छे प्लेयर हैं, बेलिंगम एक वर्ल्ड क्लास टैलेंट होल्ड करते हैं, बेलिंगम एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, लेकिन अगर आप मैं देखूंगा तो क्रूज और मॉड्रिच के कंपैरिजन में ये मिडफील्ड कहीं भी स्टैंड नहीं करती, ना चुआमेनी, ना कामाविंगा, ना वेलवर्दे, ना बेलिंगम, क्योंकि इन सारे प्लेयर्स के अंदर वो कंपोजर ही नहीं है।
वो मैच्योरिटी नहीं है, वो टेम्पो कंट्रोल करने की एबिलिटी नहीं है जो आपके टोनी क्रूज और लूका मॉड्रिच करके देते थे, इसीलिए वो इतने बड़े सिग्निफिकेंट फिगर थे। अब यहां पर आप देखोगे, आई डोंट केयर इफ दे गेट पिस्ड ऑफ एट मी, आई हैव टू से इट, बट दैट्स द रियलिटी। अगर कोई भी मैड्रिड का फैन भी यहां पर इस चीज को ऑफेंसिवली मतलब ले रहा है कि आपने बेलिंगम को कैसे बोल दिया, आपने वेलवर्दे को कैसे बोल दिया, रियलिटी यही है। वेलवर्दे इज माय फेवरेट प्लेयर इन द एंटायर मैड्रिड स्क्वाड, ही इज माय फेवरेट प्लेयर। बट अगर मैं एक्सपीरियंस के मामले में और क्वालिटी के मामले में देखूंगा, जो क्वालिटीज अभी मैड्रिड लैक कर रही है, वो क्वालिटीज इन किसी भी फील्डर में नहीं है। तो वहां पर मैड्रिड को अपना जो स्टांस है वो करना पड़ेगा थोड़ा स्ट्रांग, उन्हें जाके इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन पोजीशंस पे प्लेयर्स को। एंड भाई देखो, ये जो कोटेशंस आई हैं, ये जो बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे हो ना आर्बेलोवा की, भाई ये तो किसी भी तौर पे कॉन्फिडेंट मैनेजर की बॉडी लैंग्वेज हो ही नहीं सकती। लुक एट दिस फोटोग्राफ एंड यूल गेट टू सी कि कितनी बड़ी यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर्बेलोवा के ऊपर। और मैं उसके कास्टिया का रिकॉर्ड देख रहा था, और कास्टिया के रिकॉर्ड में भाई साहब ने जितने गोल स्कोर किए हैं उतने ही कंसीड किए हैं अपनी टीम से। तो जीडी 0 था, और कल रात में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, बल्कि कल रात में एक एक्स्ट्रा गोल कंसीड कर लिया। तो डेफिनेटली यहां पर मैड्रिड इज इन ट्रेंचेस राइट नाउ। अगर मैं यहां पर मैनेजमेंट लेवल पे बात करूं, अगर मैं स्क्वाड लेवल पे बात करूं, क्योंकि स्क्वाड में भी आप देखोगे इतने प्लेयर्स इंजर्ड हैं, इतने अनफिट प्लेयर्स यहां पर कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करे बैठे हैं। विनीशियस के अपने ड्रामे चल रहे हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा तो भाई एम्बापे के बराबर पे स्केल पे साइन करूंगा। रॉड्रिगो भी यहां पर आप देखोगे हॉट एंड कोल्ड परफॉर्मेंसेस देते आ रहे हैं। एंड देन अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, भाई आप पे छोटी टीमें बीट नहीं हो रही हैं। आप कहां से कंपीट करोगे यहां पर चैंपियंस लीग में जब आप जाओगे? और इस सीजन में आप ऑलरेडी देखोगे तो बड़ी टीमों के आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, चाहे बारसा हो, चाहे एटलेटिको हो, चाहे लिवरपूल हो, चाहे पीएसजी हो, ये सारी टीमें आपको घोड़ा बना के, घोड़ी बना के गई हैं। तो हाँ, मतलब मैड्रिड इज कहीं ना कहीं ट्राइंग टू फाइंड द रिदम बट स्ट्रगलिंग टू फाइंड दैट रिदम। अब भाई देखो, सिंपल है, मुझे नहीं लगता कि ला लीगा जीतेंगे ये, क्योंकि ला लीगा में आपको चाहिए स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी है नहीं रिजल्ट्स में। ऑलरेडी आप यहाँ पर 5-6 पॉइंट्स पीछे हो बार्सिलोना से, तो वहाँ पर एक काफ़ी आपको मतलब ऑलरेडी सेटबैक फेस करना पड़ा है। आप 2-2 कप कंपटीशन से बाहर हो गए हो। एक इकलौता कंपटीशन जहाँ पर आप अलाइव हो वो है आपका चैंपियंस लीग, और जो आप खेल रहे हो, जैसा आप खेल रहे हो, राइट, और जितने आपके ड्रेसिंग रूम में टंटे चल रहे हैं, उसके बाद तो वो कंपटीशन भी हाथ से गया लग रहा है, क्योंकि पीएसजी, बायर्न, मैन सिटी, इवन आर्सेनल, ठीक है, एंड बार्सिलोना, ये सारी टीमें यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल हैं और ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं। अगेन इंजरीज भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है मैड्रिड के लिए, बट देखते हैं भाई किस तरीके से डील होती है सिचुएशन। बाकी देखो दोस्तों, मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो यहाँ पर अपना पहला ही गेम खेलेगी आपके मैन सिटी के अगेंस्ट। लेकिन मैन सिटी गेम पे हम जाएं, बाकी चीज़ों पे हम जाएं, भाई गैरेथ साउथगेट की लिंक क्यों आ रही है? वाई गैरेथ साउथगेट इज लिंक्ड विद मैनचेस्टर यूनाइटेड? भाई आई डोंट नो। अगर ये बंदा आ गया तो मैं तो भाई छतवत से कूद जाऊंगा, मैं अपनी नस वस काट लूंगा। हो सकता है मैं अपनी ना काटूं, तुम्हारी काट दूं, क्योंकि तुम लोग ये टॉलरेट नहीं कर पाओगे। अभी मुझे तो काम करना है, बट मैं तुम्हारी काट सकता हूं नस, और कुछ नहीं। बट भाई अगेन एंड पता है, अगर इनियोस यहां पर गैरेथ साउथगेट को लेकर आती है तो पता चल जाएगा कि कितने ही ज्यादा बेवकूफ हैं ये। इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी, इनको बस अपनी इंग्लिश ईगो सेटिस्फाई करनी, और ये इंग्लिश मैन के साथ ही काम करना चाहते हैं, क्योंकि नो वे कोई भी सेन क्लब, कोई भी वो क्लब जो प्रोग्रेशन चाहता है, वो यहां पर गैरेथ साउथगेट को अपना हेड कोच या अपना मैनेजर बना के लेकर आना चाहेगा। भाई नेशनल टीम की बात अलग है, स्कलोनी भी अगर यहां पर अवेलेबल होते हैं तो बड़े क्लब्स यहां पर स्कलोनी के ऊपर अपना हाथ नहीं रखेंगे। एंड इसमें ये नहीं कह रहा कि मैं स्कलोनी इज नॉट केपेबल इनफ ऑफ मैनेजिंग अ बिग क्लब, बट इंटरनेशनल फुटबॉल में आपको सिर्फ प्लेयर्स को मैनेज करना है। कोच आप मतलब अगेन वहां पर आपकी सबकी एम्बिशन एक ही है ना, सब एक ही टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सब एक ही कंट्री से आ रहे हैं, तो भाई वहां पर आपकी नेशनल प्राइड इज ऑन द लाइन। यहां पर तो डिफरेंट रीजन्स के प्लेयर्स हैं, डिफरेंट कंट्री के प्लेयर्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले प्लेयर्स हैं, तो आपको तो यहां पर प्रॉपर तरीके से मैन मैनेज करना पड़ेगा हर एक इंडिविजुअल को। और वो चीज आई डोंट थिंक गैरेथ साउथगेट छोड़ो यार, यहां पर इतने बड़े बड़े तुर्रम खा के चले गए, वो नहीं कर पाए, तो गैरेथ साउथगेट किस खेत की मूली है? तो भाई अगर यहां पर किसी भी तौर पे मैनचेस्टर यूनाइटेड यहां पर आपके साउथगेट के बारे में सोच रही है तो भाई अभी त्याग दो वो प्लान, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं बनता। कुछ पॉजिटिव्स हैं देखो मैनचेस्टर डर्बी से पहले, वो ये हैं कि आपके अमाद डियालो और ब्रायन एम्बुएमो वापस आ गए हैं। नाजर माजरूई पहुंच गए हैं आपके एफकॉन के फाइनल में, लेकिन आपके दो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आपके जो ऑफेंसिवली कंट्रीब्यूट करते आए हैं पूरे सीजन में,
जो मिसिंग थे आपके एफकॉन के चक्कर में वो वापस आ गए, तो डेफिनेटली यूनाइटेड की अटैकिंग आउटपुट थोड़ी इंप्रूव होगी। ब्रूनो फर्नांडिस इज देयर, आपके पास यहां पर कूनिया है, सेस्को इज इन गुड फॉर्म क्योंकि 2 मैचेस में 3 गोल स्कोर कर दिए हैं, तो वहां पर वो रिदम अपनी बना चुके हैं। डार्बी में आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है यहां पर अपनी परफॉर्मेंस पुटअप करके थोड़ा बहुत रीजनेबल सपोर्ट गेन करने का, एंड दिस इज फॉर माइकल कैरिक। माइकल कैरिक का पहला ही गेम है और वो भी इतना बड़ा गेम है, और उसके बाद अगला गेम इनका जो अगर मैं देखूं तो अटमोस्ट फेवरेट जो है ना इस बार प्रीमियर लीग जीतने के, आर्सेनल के अगेंस्ट, और आर्सेनल अपना पिछला गेम जो है चेल्सी के अगेंस्ट आपके कैराबाओ कप में वो जैसे तैसे जीती है, क्योंकि चेल्सी ने ऑलमोस्ट कम बैक कर दिया था, दे पुल्ड अ रैबिट आउट ऑफ द हेड, एंड द स्कोर लाइन इन द फर्स्ट लेग ऑफ द कैराबाओ कप सेमीफाइनल वाज 3-2। और वहीं पे अगर मैं देखूं वहां पर आपके मैन सिटी को लेकर, तो मैन सिटी ने भी अपना गेम बड़ा कंफर्टेबली जीता है अगेंस्ट न्यूकासल, 2-0 से जीता है। ऑल्दो अगर मैं देखूं भाई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भाई मैन सिटी जाकर न्यूकासल के होम पे जीत जाएगी वो मुकाबला, बट एंटन सेमेन्यो भाई व्हाट अ साइनिंग, एंड दैट इज व्हाई आई वांटेड हिम एट यूनाइटेड। बट कहीं ना कहीं आई थिंक सबको पता है कि भाई अभी अगर करियर पाथ चूज करने की बात आएगी तो यूनाइटेड वो करियर पाथ आपको दे ही नहीं सकती जिसकी आप उम्मीद लगाए बैठे हो, तो वो एक काफ़ी अंडरस्टैंडेबल पोजीशन थी। बट उसके बावजूद मैं चाहता था कि भाई यहाँ पर सेमेन्यो यूनाइटेड आए, नहीं आया है कोई बात नहीं। माइकल कैरिक के लिए ये बचा हुआ जो 6 महीने का पीरियड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना प्रेस रिलीज जो है, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसमें बोला गया है कि हेड कोच, और उसमें केयर टेकर हेड कोच नहीं बोला गया, वहां पर इंटरिम हेड कोच नहीं बोला गया, वहां पर बोला गया हेड कोच। तो अब उसमें कुछ क्या यहां पर एक ऐसा हिडन फैक्ट है जो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्या यहां पर माइकल कैरिक अगर अच्छा कर जाएंगे बचे हुए सीजन में तो उनको परमानेंट जॉब दे दी जाएगी, और दी जा भी सकती है, क्योंकि हम सबको पता है भाई कितनी लेजी मैनेजमेंट है हमारी, कितना यहां पर कितना कम ग्राउंड वर्क करके वो प्रिपेयर करते हैं बाकी चीजों के लिए। तो आई वोंट बी सरप्राइज, लेकिन हाँ भाई 1 गेम एट अ टाइम, 17 हफ्ते 17 गेम, नो अदर कॉम्पिटिशन यू आर गोइंग टू प्ले इन। वही मैन सिटी हो गई या आर्सेनल हो गई या बाकी टीमें हो गई, ये सब यहां पर हफ्ते के 2-2 मुकाबले खेल के आएंगी। इसका स्क्वाड इनका स्क्वाड थका हुआ होगा। अब देखते हैं भाई आप किस तरीके से कोप अप करते हो, आप क्या यहां पर टैक्टिक्स लगाते हो, आप क्या यहां पर चीजें फाइनलाइज करते हो, बट जो भी होगा इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। एंड जाते जाते मैं वापस से एक ही बात बोलूंगा भाई कि मैड्रिड फैंस का दर्द अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई सिंगल क्लब का फैन बेस समझ सकता है तो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन बेस है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं भाई कि 2 भाई और दोनों तबाही, एंड दैट्स अ फैक्ट।